आपका एमपी न्यूज टाइम में स्वागत है। खबर उज्जैन महाकाल के इस नगरी में कलयुग के श्रवण कुमार को देखने व मिलने को आतुर है। आप लोगों को समाज में कुछ ऐसे बेटे भी देखने को मिल जाते हैं जो बूढ़ा होने पर माँ बाप को कुछ लोग वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं। आजकल संस्कार सिर्फ कथाओं व किताबों में मिलता है, यथार्थ में कल्पना करना मुश्किल है। पर महालोक के पावन धरा पर इस कलयुग में एक श्रवण कुमार जैसा पुत्र देखने को मिला है, जिसने अपने शरीर की चमड़ी से बनवाई माँ के लिए चप्पल। रामायण से प्रेरित होकर लिया था प्रण, भावुक होकर माँ ने दिया आशीर्वाद। भागवत कथा के मंच पर माँ को पहनाई चप्पल। उज्जैन में एक युवक ने मां के प्रति श्रद्धा के लिए अनूठी मिसाल पेश की है। युवक ने अपने शरीर की चमड़ी से चप्पल बनवाकर अपनी मां को भेंट कर दी। युवक के इस मातृ भक्ति को देख परिजनों के आंसू निकल गए। आपको बता दे, ढांचा भवन निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी रौनक गुर्जर अपने घर के समीप ही भागवत कथा करवा रहे थे। उसने निजी अस्पताल में ऑपरेशन करवाकर अपनी जांघ की चमड़ी निकलवाई और उससे चप्पल बनवाकर बुधवार दोपहर कथा के मंच पर अपनी मां निरूला गुर्जर को चप्पल भेंट की। रौनक ने बताया कि उसने रामायण में पढ़ा है कि मां के लिए अपनी चमड़ी से भी खड़ाऊ बनवाओ तो कम है, इसलिए उसने मां को बिना बताए प्रण किया और अपनी चमड़ी निकलवाकर चप्पल बनवाई। चमड़ी निकलाने के दर्द से ज्यादा मां के लिए अपनी खाल की चप्पल बनवाने की खुशी है। उसने कहा, मां ही उसकी भगवान है। आज के समय में जहां युवा अपनी प्रेमिका के लिए हाथ की नस काट लेते ही जहर खा लेते हैं, वहीं रौनक ने मां के प्रति श्रद्धा की एक मिसाल पेश की है। बुधवार दोपहर जब वह एम्बुलेंस में आयोजन स्थल पहुंचा तो उसके पैर पर पट्टा चढ़ा देख लोग कई कयास लगाने लगे थे, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सब भौंचक रह गए और अपने आंसू नहीं रोक पाए। घटना का सबसे मार्मिक पहलू यह है, जब रौनक ने मां को अपनी चमड़ी से बनी हुई चप्पल बताई तो उसकी मां और रिश्तेदारी आपस में गले मिलकर फूट फूट कर रो दिए। मां निरूला गुर्जर ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं जो रौनक जैसा बेटा मिला। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टाइम। ये आज के युग में इस तरह का त्याग बेटे द्वारा किया गया है, तो वही सच्चा बेटा है। कैसा आया? क्या रामायण जी से प्रेरणा मिली मुझे। रामायण जी में जो उल्लेख है कि अपनी माँ को अपने चमड़े का खवा पिला दो तो भी कम है, बस रामायण से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने ये संकल्प किया था कि मैं अपनी माँ को खवा पिलाऊंगा। आज मेरा सपना पूरा हुआ मेरा। भैया कोई शब्द नहीं है माँ और बेटे दोनों के पास बोलने के लिए। बस ये छोटी सी बात है मेरे लिए तो। ये लोग गर्लफ्रेंड के लिए हाथ कटा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, छत से कूद रहे हैं, फांसी लगा ले, तो ये जरा सी तो बात है, छोटी सी है। मेरी माँ के लिए कौन सा बड़ी बात है। मैं रौनक गुर्जर। भगवान रौनक जैसा बच्चा हर माँ को 7 जन्म तक दे। उसने मैं अपने शरीर की चमड़ी की चप्पल बना के मेरे को पहनाई। भगवान इसके जीवन के हर दुख हर ले बेटा, इसके जीवन में कोई कष्ट ना। बहुत मुसीबत झेल के यहाँ तक पहुँचा, पर मेरे बच्चे को भगवान अब माँ का कोई भी मुसीबत ना दे। रौनक जैसा बच्चा इस में मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ चमड़ी काटी है बेटा, जब से वो तो पैदा समझने लगा है, जब से उसने माँ को बहुत सम्मान दिया।
मेरी आंखों में आंसू रौनक ने कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखे। नाम है ना जैसा जैसा ही उसका दिल है। सर देखना क्या, अभी मैंने बताया ना सभी को। अब बार बार यही मैं कहूँगा कि कलयुग के अंदर एक श्रवण कुमार प्रकट हुआ है, और अभी तक ये तो द्वापर त्रेता में भी नहीं हुआ है ऐसा कि जिन्होंने, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ अपनी माँ के लिए अपनी जंगा को फाड़ करके आज चरण पादुका बनाई है, ये श्रवण कुमार ही है। और श्रवण कुमार के लिए अब क्या शब्द कहूँ, माँ के बारे में इतना परित्याग कोई नहीं कर सकता, न कर पाएगा। आध्यात्मिक गुरु जितेंद्र महाराज।